मोहब्बत हो जाएगी हमें क्या पता था, मोहब्बत हो जाएगी हमें क्या पता था, हमें तो बस उनकी आंखों का वो मुस्कुराना अच्छा लगा था। दोस्तों, जिस उम्र में हमारे दूध के दांत टूटा करते थे, उस उम्र में आजकल बच्चों के दिल टूट जाते हैं। इसलिए जिस किसी का भी दिल टूटा हो या टूटने की संभावना भी हो, तो उसे बता दूं कि प्रेम की परिभाषा किताबों में लिखी हुई नहीं मिलती और ना ही इसकी कोई व्याख्या, विवेचना या विश्लेषण संभव है, क्योंकि प्रेम एक अनुभव है और इस रूहानी अनुभूति को सिर्फ करके ही जाना जा सकता है। लेकिन यह भी सत्य है कि प्रेम बचपन में मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। बहरहाल, मैंने प्रेम के जिस नायाब और बेहतरीन एहसास की बूंदों को अपने दिल की जमीन पर महसूस किया, उसे अपनी कलम से तराश कर आपकी पेशे नजर कर रहा हूं अपनी इस कविता में, जिसे नाम दिया है मैंने प्रेम। यह नर्म, रेशमी, मखमली, मुलायम एहसास होता है। यह नर्म, रेशमी, मखमली, मुलायम एहसास होता है। मुझे लगता है इस अनुभूति का नाम शायद प्रेम होता है। यह मन या बुद्धि का विषय नहीं होता है। यह एहसासों की आईने से प्रतिबिंबित होता है। यह शब्दों की अभिव्यक्ति में अभिव्यक्त नहीं होता है। यह एक सुखद अनुभव है जिसे करके ही जानना होता है, क्योंकि प्रेम की कोई परिभाषा, व्याख्या, विवेचना या विश्लेषण नहीं होता है। यह नदी की धार के समान होता है। यह अंततः सागर में ही समर्पित होता है। यह अनेक रंगों में रंगे सौंदर्य का प्रतीक होता है। यह इस कायनात का सबसे मधुर और मीठा संगीत होता है। प्रेम को देखना, सुनना, कहना और समझना बड़ा मुश्किल होता है। यह हृदय का पवित्र श्रृंगार होता है। यह पवित्रता और पावनता से सराबोर होता है। यह बादलों के आंचल में छुपी हुई बूंदों के समान होता है। यह चाहता कुछ नहीं, अपितु समर्पण की जिंदा मिसाल होता है। प्रेम मांगता कुछ नहीं, बल्कि अपना सर्वस्व लुटा देने का जज्बा होता है। प्रेम राधा, प्रेम कृष्ण होता है। प्रेम राधा, प्रेम कृष्ण होता है। प्रेम कृष्ण, प्रेम मीरा की दीवानगी होता है। प्रेम खुदा के बंदों का खुदा के बंदों से होता है। प्रेम का कोई मजहब नहीं होता। ये ना हिंदू ना मुसलमान होता है। प्रेम सिर्फ प्रेम है, इससे कम या ज्यादा और कुछ भी नहीं होता है। इससे कम या ज्यादा और कुछ भी नहीं होता है। इससे कम या ज्यादा और कुछ भी नहीं होता। बस इतनी सी थी मेरी ये पेशकश, मेरे ख्यालों से होती हुई, मेरे लफ्जों में लिपटकर आप तक आने को बेताब और आपसे अन्य लोगों तक पहुंचने को बेकरार। और अगर अभी तक आपने YouTube पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही कर दें, ताकि मेरी नई वीडियो के आते ही आपको उसकी खबर हो जाए। मेरी कविताओं को आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर किया करें। हां, अगर आपके दोस्त, मित्र, रिश्तेदार या अन्य कोई भी व्यक्ति चाहता है कि मेरी कविताएं, मेरे विचार सीधे उन तक पहुंचें, तो वो अपना नाम और शहर व्हाट्सएप पर मुझे भेज दें। मेरा मोबाइल नंबर है 9911223398। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपका बहुत अपना राजेश हांडा। राज राज राज।